हजरत उमर फरमाते हैं मैंने सूरे बकरा 2.5 पारे हुजूर से 12 साल में सीखा है। 12 साल में। सोचिए, जो पैगंबर नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, खुदा का महबूब पैगंबर हो, वो पढ़ाने वाला हो और उमर जैसा शख्स पढ़ने वाला हो, उसे 2.5 पारा समझने में 12 साल लग गए। हाय 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 हाय। कैसा पढ़ा होगा? जब 12 साल में उन्होंने पढ़ा ना सूरह बकरा, तो एक जानवर ज़बह करके दोस्तों की दावत करी, आओ लोगों, मैंने 2.5 पारे मोहम्मद मुस्तफा से सीखे हैं। इस खुशी में दावत करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम पढ़ने का मजहब है लोगों। अंधभक्ति का नाम इस्लाम नहीं है। सूरदास बनने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है। पढ़िए और फिर आइए इस्लाम के दामन में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। हम सुधर जाए, हम दुनिया की सारी कौमें अल्लाह के इज्जत की कसम इस्लाम के कदमों में अपना सर झुकाती दिखाई पड़ेंगी। बदल डाल मुसलमान अपने जिंदगी के रविश को। एक सिंपल सी बात अर्ज करूं, अभी वो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में जी। देखो जितने वो ये खिलाड़ी हैं ना, कितने गौर से सुन रहे हैं, माशाल्लाह। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, बड़ी पाबंदी लगाई यूरोप के जंगली लोगों ने, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, इस वक्त में अजान नहीं होनी चाहिए, इस वक्त में नमाज नहीं होनी चाहिए। उसने कहा जो हमारे इस्लाम का कानून है उस कानून को हम फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो फीफा वर्ल्ड कराइए, वरना चूल्हे बाढ़ में जाए। बेशक बेशक बेशक। देखा आपने, मजबूर होकर दुनिया ने झक मार करके ये मेजबानी कतर को दी, और कतर के बरकत देखिए, हजारों ईसाइयों और पादरियों ने और गैर मुस्लिमों ने मोहम्मद मुस्तफा के निजाम हयात को देख करके मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों लोगों ने, किसी मदरसे में नहीं गए थे, वो इस्लाम का निजाम तालीम देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पूरी जिंदगी इस्लाम की दुश्मनी में गुजारते थे। अभी परसों एक शख्स जिसने कट्टरपंथी की हद कर दी इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह कब दिलों को फेर दे ये पता नहीं चलता। बेटा परसों मुसलमान हो गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरे हम ठीक तो बने यार पहले। बेशक बेशक। एक जमाना था जब लोग मुसलमानों को देख के मुसलमान होते थे जी। मैं दुबई था एक साल, लगभग 1995 में। मेरी मुलाकात पाकिस्तान के कालिम दीन अल्लामा अहमद सईद काज़मी से हुई। तो उन्होंने फरमाया कि मैं यूरोप गया, वहां पर एक ईसाई मुसलमान हुआ था, तो तजस्सुस था उससे मुलाकात करूं कि आखिर तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना, लालच दे के इस्लाम कबूल करवाया जाता है, धमकी दी जाती है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। अल्लाह ही नहीं मानता ऐसे। ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती का कोई मुसलमान खुदा एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हाँ, और अगर ऐसा होता ना तो 800 साल में बहुत कुछ हो सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 जी। शायद हम होते हैं, मगर लोगों अखंड भारत में 800 साल हुकूमत करने के बावजूद भी किसी बादशाह की एक भी कोई मिसाल माई का लाल पेश नहीं कर सकता है किसी बादशाह ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। बेशक 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 बेशक। हिंदुस्तान का इस्लाम बादशाहों का मरहूने मन्नत नहीं है, ख्वाजा की चौखट का मरहूने मन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मखदूम सिंधा की बरकतों का मरहूने मन्नत है। बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा का मरहूने मन्नत है। इसलिए हमें सुधरने की जरूरत है। बेशक। तो फरमाते हैं मुझे तजस्सुस था, मैं उससे मिलूं, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो जब दो तरफ से आग लगी होती है तो रास्ते
निकल आते हैं मिलने के लिए। वो भी जो सोचता था यार वो मौलाना कोई आया हुआ बड़ा मौलाना है और उससे भी हम मिलना चाहते हैं, दोनों मिले एक महफिल में। तो अल्लामा हामिद सईद काज़मी, हम दोनों एक ही जलसे में थे दुबई के अंदर, पार दुबई में। तो उन्होंने ये बताया अपना वाकया कि हमने उससे मुलाकात की तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, भाई तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा यार मैं एक ज़माने से इस्लाम की स्टडी कर रहा था, मेरे दिल ने फैसला किया इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मैंने कलमा पढ़ ली। सुभान अल्लाह। साथ ही साथ उसने एक सेंटेंस भी कहा था, आई एम वेरी लक्की मौलाना, आई एम एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम्स। सुभान अल्लाह, क्या बात। मौलाना मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैंने इस्लाम पहले कबूल किया, मुसलमानों से बाद में मुलाकात की। अगर इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों से मुलाकात कर लेता तो किताबें पढ़ करके मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था, मुसलमान से मिलके कभी यकीन ना आता जिस मजहब को यह मानता है वो मजहब सच्चा हो ही नहीं सकता। हम इतने घटिया लोग, लोग कुरान को पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल करने के करीब आते हैं, हमें देखते हैं बुदक जाते हैं। ये हमारी कैफियत है साथियों, हमारी ये कंडीशन है। हम क्या इस्लाम फैलाएंगे? हमसे मुसलमान बचाया नहीं जा रहा है, एक भी सुन्नी को हम बचा नहीं सकते। लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं सुन्नियों को। इलाका का इलाका साफ हो गया, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब का इलाका, लखनऊ जाइए, सहारनपुर जाइए, पूरी बेल्ट साफ है। काजल लगाने के लिए सुन्नी नहीं मिलेगा। चल से हमारे माशाल्लाह क्या मजमा है, या होम यहां से वहां तक। और मस्जिद में जाइए, इमाम साहब कौन साहब है यहाँ? अरे इस गांव के मस्जिद के इमाम साहब कौन है भाई? है कितने नमाजी इमाम साहब? इरशाद फरमाइए, कितने नमाजी आपके गांव में? हाय हाय हाय, 500 घर का गांव मुसलमानों का, 50 नमाजी। अल्लाह के बंदो, घर पीछे भी एक आ जाते ना तो 500 नमाजी होते हैं। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक क्या खा खा करके बैठे मुश्तरने वाले गुजरे शुक्र अदा कर। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह तुझे अजाब दे के क्या करेगा अगर तू शुक्रिया अदा करने लग जाए। लई शकर तुम लाजी दन्नकुम, मेरा मौला फरमाता बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पर ये भी सुन लो, वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो डंडा भी मेरा खतरनाक पड़ता है। हाँ ऐसा पड़ता है, अभी तुर्की याद कर रहा है, तुर्की याद कर रहा है डंडा कितना खतरनाक पड़ा है, सीरिया याद कर रहा है डंडा कितना खतरनाक पड़ा है, लेबनान याद कर रहा है। 40 सेकंड के अंदर एक दो नहीं कम से कम 35,000 बिल्डिंगें धराशायी हो गई। अल्लाह अल्लाह, देखो तो कहां सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ ये समझाने के लिए एक तकरीर चाहिए। हाँ ये वजह है ना, समझा करो तकरीर कि सुभान अल्लाह कहाँ कहा जाता है और इंशाअल्लाह कहाँ कहा जाता है। जी ये पुराने उलमा से सीखो भलाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरी तकरीर में बोला मत करो। हाँ कहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कहाँ इंशाअल्लाह कहना चाहिए और कहाँ बाज़ल्लाह कहना चाहिए, ये भी मौका महल के हिसाब से कहा जाता है। बेशक बेशक, ये मत समझो हर जगह सुभान अल्लाह कहते हो सवाब मिल जाएगा आपको। हाँ फंदा पड़ जाएगा गले में, समझ रहे हैं? अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, अल्लाह का फरमान इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक। प्यार कितना करता अल्लाह अपने बंदों से? 70 माओ से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 माओ से ज्यादा प्यार। सुभान अल्लाह।
उसने खुद फरमाया, मुस्तफा जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आ रहे, वही का इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान। महबूब जब लोग पूछने आए अल्लाह कहाँ है, बता देना मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूं। सुभान अल्लाह। जब मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो इसकी दुआएं सुनता हूं, कबूल करता हूं। कितना करीब है रब। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल बरीद। तेरा रब तेरी शह रग से ज्यादा करीब है। बंदे सुन, उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाता बंदे मांग मांग मुझसे, मैं तेरी दुआएं कबूल करने को तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांग मुझसे। बंदा मांगने को तैयार। दुनिया किसी इंसान से मांगो ना, 2 मरतबा अगर एक मंगता दिन भर में 3 मरतबा आ जाए, अबे तुझे शर्म नहीं आती है? कम बात। 3 मरतबा एक दिन में आ गया। अरे मेरा रब कितना करीम है यार। उसने 5 वक्त तो अपनी तरफ से बता दिया, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये तो मेरी तरफ से टाइम है। मांग बंदे मुझसे मांग, नहीं मांगेगा तब मैं नाराज होता हूं। और इसके अलावा जब तेरा दिल चाहे मुझसे मांगने के लिए आ जा, मैं तेरी दुआ सुनने को तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी साहब को पचमा गांव, खजूर गांव वालों को अगर कोई मिनिस्टर साहब या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब आली जनाब योगी साहब ये कह दें, आज हम तुम्हें मुलाकात का 15 मिनट का वक्त देते हैं, तो क्या होगा? चप्पलवा बगैर पहने भाग जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आ गया ऐसा, उसको फोटो खींच के रखेगा। क्या है? मुलाकात ही जी मुख्यमंत्री महोदय से। लोगों, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जब बंदा सजदे में होता है ना, तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है, वो डायरेक्ट अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। बहुत करीब होता है अपने परवरदिगार से, बहुत करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो 5 वक्त तो अल्लाह ने अपने करीब आने का टाइम फिक्स कर दिया है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का या 10 मिनट का आपको वक्त दिया गया, जी नहीं। अगर दिल आपका ज्यादा शौक से लबरेज हो जाए ना, बंदे रात के अंधेरे में जब तेरा पूरा घर सो जाए ना, जल्दी से चुपके से उठ, वजू बना, मुसल्ला उठा और फिर मेरे दहलीज करम पे आ जा। तू रात भर मुझसे बात कर, मैं बात करने को तैयार हूं। कौन है ये? बादशाह का बादशाह है, अकमल हाकिमीन है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसकी किबरियाई और अजमत का ऐलान 5 वक्त मस्जिद का मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की शक्ल में कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और रब के दहलीज से करम, आओ खुदा के करीब आओ, आओ रब के करीब आओ। जो रब के करीब हुए ना, उन्होंने दुनिया को फतेह कर लिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। उस दौर की सुपर पावर ताकतों को मुसलमानों ने रौंदा था, कैसर और किसरा को। आमिना के लाल फरमाते हैं, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा सुपर पावर पैदा नहीं होगा। कैसर हलाक होगा, दूसरा कैसर पैदा ना होगा। किसरा का महल बगदाद शरीफ में सलमान फारसी के मजार के पास में। उस दौर की सुपर पावर ताकतें सिर्फ और सिर्फ हुजूर के ऐलान नबूवत से लेकर 23 साल वो जोड़ लें, 2 साल कुछ महीना अबू बकर सिद्दीक का जोड़ लें और 10 साल हजरत उमर का जोड़ लें। इसी पीरियड में इन तमाम तर बादशाहतों को मुसलमानों ने पैरों से रौंद कर रख दिया। जी वाह 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 वाह। कौन थे? टूटी टूटी तलवार, फटा फटा कुर्ता, जूती फटी फटी, ऐसे उल्टी सुल्टी टोपी लगाए हुए, जैसे बस चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कहा फतेह का जा रहे हैं। बोलो, अरे तेरे जूते तो ढंग के नहीं है, तलवारें टूटी हुई है, कुर्ते फटे पुराने। का जंगे
फटे कुर्ते से नहीं जीती जाती हैं, जंगें ईमान के दौलत की बुनियाद पे जीती जाती हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। 8,000 की फौज थी तारिक बिन ज़ियाद के पास, और जब उन्होंने स्पेन की सरहद को अबूर करना चाहा तो दरिया पार किया कश्तियों से, और पार करने के बाद सारी कश्तियां इकट्ठा की, आग लगा दिया। कहा हुजूर क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या दानिशमंदी आपकी है। अगर दुश्मन हम पर हमला करने में कामयाब हुआ तो एक तो हम अपने मुल्क से बहुत दूर आए हुए हैं, 8,000 कुछ हमारी नफरी है, दुश्मन के मुल्क में है, उन्हें कमक भी मिल सकती है, हम भागकर अपनी जान कैसे बचाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था हम यहां पर इसलिए आए हैं, या तो हमारी कब्रें यहां बनेगी और या इस्लाम का परचम लहराएगा। कश्तियां इसलिए जला दी है ताकि वापस पलट कर जाने का दिल में ख्याल ना आए, बेजिगरी के साथ लड़े वो लोग, और 8,000 के लश्कर ने पूरा मुल्क थम लिया। 8,000 के लश्कर ने, जानते हो उसकी बरकत क्या हुई थी। स्पेन की सरजमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा जामे मस्जिद करदवा में कायम हुआ। सुभान अल्लाह, बेशक। इन मदरसों की अहमियत क्या है सुन लो। सबसे बड़ा मदरसा उस दौर की यूनिवर्सिटी थी जब पूरी दुनिया और यूरोप के लोग जंगल में कुत्ते मारते बिल्ली मारते फिर रहे थे ना, उस वक्त मुसलमानों के पास इल्म का अथाह समंदर था। ऐसे कतार में मंगतों की तरह खड़े रहते थे कि मुसलमान अपने मदरसे में हमारे ईसाई बच्चे का एडमिशन कर ले। जैसे